शांत रहिए। मोबाइल फ़ोन कहाँ है तुम लोगों का? कहाँ है मोबाइल फ़ोन सबका? बेंच पे मोबाइल फ़ोन नहीं रहना चाहिए। और आपस में बात नहीं करेंगे, सीधा बैठेंगे और जो सवाल पूछा जाएगा जवाब सीधा देना है एकदम। किसी के मोबाइल में गेम डाउनलोडेड नहीं है ना? अनइंस्टॉल कर लिए हैं? आज सबका मोबाइल फिर से चेक किया जाएगा, सबका चेक किया जाएगा। कल का स्क्रीन टाइम फिर से हम चेक करेंगे, बॉयज का एंड गर्ल्स का। और 2 घंटा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। चलो, आज लेक्चर 3 है गुडविल का, है ना? और अभी तक हम लोग इजी सवाल, कल हम लोग 2-3 सवाल इजी किए थे। जो लेक्चर 1 था वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ गुडविल था। आज हम लोग क्या सीखेंगे? तो आज हम लोग सीखेंगे, अच्छा, ये गुडविल का फॉर्मूला था हम लोग देखे थे, है ना? जैसे एवरेज प्रॉफिट, कितने मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने के? 3 मेथड है। क्या क्या मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, बोलो, सुपर प्रॉफिट मेथड, और 3 मेथड क्या क्या है? आर्ट्स करे हो जाओ। 3 मेथड क्या है बताओ? यहाँ पढ़ता है 2 घंटा एक्स्ट्रा आता, याद कहीं ना रहता है। तीसरा मेथड क्या है? ध्यान रखा करो सब कुछ। 3 मेथड है ना? क्या क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। लिख कर पढ़ाई नहीं होता है, ध्यान में रखकर पढ़ाई होता है। एकदम ध्यान में रखना है, समझ गए? चलो, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 मेथड थे। क्या क्या था? एक सिंपल था जिससे हम लोग क्वेश्चन किए थे, और एक आपका क्या है? वेटेड एवरेज। वेटेड पे अभी सवाल नहीं किया गया, ठीक है ना? सिंपल पे हमने सवाल किया था कि सर जो गुडविल का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करते हैं ना। और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। जैसे मान लो 5 साल का प्रॉफिट है, तो 5 साल के प्रॉफिट को क्या करो? सम करो, टोटल लगा दो और कितना से डिवाइड कर दो? 5 से डिवाइड कर दो। 4 साल का एवरेज करना है तो 4 साल का प्रॉफिट जोड़ो और कितना से डिवाइड करो? 4 से डिवाइड करो, ठीक है ना? अब जब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की बात करते हैं तो ये गिवन रहता है, ये टाइम्स में भी कभी कभी दे देगा, 3 टाइम्स 2 टाइम्स वगैरह वगैरह। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ईजी है, सबसे ईजी कॉन्सेप्ट यही है। अब अगर वेटेड से निकालते हैं तो वेटेड का फॉर्मूला कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है। इसका फॉर्मूला गुडविल का बनेगा, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में अंतर है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब सिंपल एवरेज, कि जो प्रॉफिट है उसको जोड़ दो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। वेटेड में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। वेटेड का मतलब हुआ, जैसे मान लो कि कोई ईयर 1 में है, कोई ईयर 2 में है और कोई ईयर 3 में है, तो फर्म का प्रॉफिट मान लो कि यहाँ पर 1000 है। फर्म का प्रॉफिट ईयर 1 में कितना है मान लो, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो वेट है वो 1 ले लेते हैं। लेकिन जब आप ईयर 2 में जाते हैं ना, तो ये वेट जो है एक्यूमुलेट होकर बढ़ जाता है, क्योंकि आप जितने पुराने होते हैं आपकी प्रॉफिट जनरली क्या होती है ना, ज़्यादा होती है। तो मान लो कि यहाँ पर फर्म का प्रॉफिट 1500 है, तो इसका वेट कितना मान लेते हैं? 2। ये प्रिज्यूम्ड है कि 1 से हमने 2 कर लिया। सर 1 से 2 ही हो सकता है, एक और 1.5 नहीं हो सकता है? हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.2। वो आपके जो कंडीशंस है वो डीड में या जो हमारे क्वेश्चंस वो मेंशन होंगे। अगर मेंशन नहीं रहते कि वेट क्या क्या लेना है, तो जो स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर से वेट आप लेना है 1, जो अगले साल जाएंगे तो वेट 2, फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो वेट क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, वेट 4, 5, 6 हो जाएगा। मान लो यहाँ पर प्रॉफिट है 1800, तो वेट कितना हो जाएगा आपका? 3। अब यही है वेट, ये हो गया वेट। ये क्या हो गया? ये हो गया ईयर्स प्रॉफिट, हर साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ वेटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट है उस सबको सम करो। तो सर प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, जो प्रॉफिट है उसको किससे गुना कर दो। तो ये जो प्रॉफिट है ईयर 1 का, इसका वेट कितना है 1 है ना, तो इसका प्रोडक्ट अभी लिखना मत, इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1000 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है और वेट कितना है, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3000। तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है और वेट कितना है, तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट 50। हर इस साल का प्रोडक्ट आ गया ना। अब हर साल के प्रोडक्ट को हम यहाँ जो प्रोडक्ट हर साल का यहाँ निकालना है, जो फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे, और सारे प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम सम करेंगे। जैसे ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट का जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाई, यहाँ वेट नहीं है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल वेट्स। टोटल वेट्स का मतलब सारा वेट को जोड़ दो, सारा वेट को क्या कर दो जोड़ दो। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द गुडविल एज पर द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग न्यूमेरिकल कुछ करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। अब सवाल कि सर वेटेड मेथड कब अप्लाई होगा। हमने बताया था कि दिस मेथड विल अप्लाई व्हेन द प्रॉफिट्स आर इन ट्रेंड। प्रॉफिट क्या हो ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, इधर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड। जैसे हमने अभी यहाँ पर प्रॉफिट लिया है, अब नोटिस करिएगा यहाँ ईयर 1 में प्रॉफिट कितना है 1000, बढ़ रहा है ना, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। सर अगर मान लो कि यहाँ पर आप 1000 फिर कर देते तो क्या वेट नहीं लगता। देखिए अगर क्वेश्चन बोलता है कि गुडविल निकालो प्रॉफिट दे दे, कोई ट्रेंड नहीं हो तो सिंपल एवरेज लगा दो। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रहा है और प्रॉफिट का कोई ट्रेंड नहीं है, कभी ज़्यादा और कभी कम है, किसी साल लॉस भी है मान लेते हैं, लेकिन सवाल ने बोला कि यू हैव टू अप्लाई द वेटेड मेथड। अब बताइए, हमेशा ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट्स को ओवरराइड करने वाला चीज़ होता है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट्स को ओवरराइड कौन करता है, क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट्स। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि वेटेड एवरेज तब अप्लाई होगा जब प्रॉफिट ट्रेंड में होगा। प्रॉफिट क्या होगा ट्रेंड में होगा, इधर इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। बट व्हेन क्वेश्चन आस्क्ड दैट इवन दो द प्रॉफिट इज नॉट इन ट्रेंड, even though the profit is not in trend, you have to apply weighted method, then we have to apply weighted method. Question is God. जैसे डीड में हमने समझा था ना, पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा आपने, जो अभी लास्ट जो चैप्टर कंप्लीट किया है, कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, पढ़े थे ना। तो इसका मतलब है कि व्हेन द फर्म इनकर्स प्रॉफिट देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विल बी प्रोवाइडेड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज मेंशन अबाउट इट। बट समटाइम ये भी मेंशन होता है डीड में, आपने लिख लिया स्पेसिफिकली इवन दो द फॉर्म सफर लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर क्या मतलब हो गया, क्वेश्चन मतलब डीड ने बोल दिया या क्वेश्चन बोल दिया कि भैया फर्म को लॉस उससे मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ही जाएगा तो करेंगे। आपने अभी गारंटी प्रॉफिट पढ़ा ना, गारंटी प्रॉफिट था ना कि फर्म को लॉस हो प्रॉफिट हो शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो उससे मतलब नहीं, गारंटी प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है किसी पार्टनर को। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, क्या नींद आ रही है तुम्हें, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जब कोई कंडीशन मेंशन कर देता है तो हमें कंडीशन को फॉलो करने पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स के बियॉन्ड जाता है कंडीशंस, कॉन्सेप्ट्स के बियॉन्ड क्या जाता है बेटा कंडीशंस, द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है तो कॉन्सेप्ट नीचे हो गया और क्वेश्चन ऊपर हो गया, आप क्वेश्चन को फॉलो करिए। क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं है तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो अप्लाई करिए। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहानी है। इफ प्रॉफिट्स आर नॉट इन ट्रेंड, सेकेंड पैरा यही लिखा है, इफ प्रॉफिट्स आर नॉट इन ट्रेंड, अगर प्रॉफिट ट्रेंड में नहीं है बट क्वेश्चन रिक्वायर्स टू कैलकुलेट द गुडविल एज पर वेटेड एवरेज मेथड, देन वी हैव टू फॉलो द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट क्वेश्चन। क्वेश्चन ने अगर बोल दिया तो हमें क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहां पर बात ये हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए।
गुडविल जो कैलकुलेट किया जाता है वो गुडविल बिजनेस के प्रॉफिट से क्रिएट होता है। अब सवाल है कि बिजनेस का प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? द नॉर्मल प्रॉफिट, जो ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है, जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन होता है और उससे जो हम प्रॉफिट बनाते हैं उस प्रॉफिट को ही कंसीडर करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है ना, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है वो एग्जैक्ट नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं। उसमें कुछ ऐसे आइटम्स को भी एडजस्ट कर दिया जाता है पीएल अकाउंट में जो एबनॉर्मल नेचर का होता है। सर ये नॉर्मल एबनॉर्मल क्या होता है, समझाइए थोड़ा सा। देखिए, नॉर्मल जो होता है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में खर्च होते हैं या इनकम जनरेट होते हैं, जिसको रिकरिंग नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिकरिंग नेचर। अब कुछ ऐसे चीज जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्सपेंडिचर नहीं होता है या इनकम नहीं होता है, जिसको नॉन रिकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब लगातार होते रहना, उसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग मतलब कभी कभार, पता नहीं कब हो जाएगा। जैसे सैलरी टू एम्प्लॉय, ये रिकरिंग एक्सपेंस कहलाएगा, बिकॉज ये होता है, खर्चा देना है हमको। रेंट टू लैंडलॉर्ड, ये हमको खर्चा करना है, ये होते रहता है, ये भी क्या है? रिकरिंग है। वेजेज, स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, these all are the expenses which are operational expenses which are recurring in nature. We know that these expenses will be incurred. Then these types of expenses called the normal expenses, the business expenses. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर कुछ ऐसे खर्चे भी हो जाते हैं जो हमको पता ही नहीं हो गया, उसको बोलते हैं एब नॉर्मल या नॉन रिकरिंग। क्या बोलते हैं? एब नॉर्मल या नॉन रिकरिंग। जैसे सर लॉस बाय फायर। फायर कब होगा तुमको पता है, लेकिन फायर लग गया, आग लग गया तो क्या होगा? तो उसको पीएल में दिखाओगे, गुड्स लॉस्ट हो गया। तो लॉस बाय फायर इज व्हाट? नॉन रिकरिंग, एबनॉर्मल। क्या है ये? कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स पर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो रेगुलर होता है ना, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, तो ये रिकरिंग है, ये नॉर्मल एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन ही नॉर्मल, एबनॉर्मल नहीं है। बट सवाल ये है कि एसेट्स हम हमेशा बेचते हैं क्या? नहीं। जब हमें रिप्लेस करना होता है, पुराना हो जाता है या कोई नया टेक्नोलॉजी पे एसेट्स आ गया है, तो ये पुराना टेक्नोलॉजी का, अब इसको रिप्लेस कर दो, हटा दो। बोलो हाँ है ना? तुम्हें पता नहीं कि जब तुम खरीदे तो तुम्हें पता नहीं था कि उसी दिन बेचेंगे। कुछ सिचुएशन के अनुसार हमको बेचना पड़ता है। बट हम जब एसेट बेचते हैं तो दो चीज में से एक कोई हो सकता है, या अदर प्रॉफिट या लॉस। अभी लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है ऑन सेल ऑफ एसेट्स, उसको हम कहाँ दिखाते हैं? पीएल में दिखाते हैं। अब मेरा ये सवाल है कि लॉस या प्रॉफिट रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? नॉर्मल है कि एब नॉर्मल है? एब नॉर्मल है, नॉन रिकरिंग है, बिकॉज ये हमारा रेगुलर खर्च का एक चीज नहीं है। अब सवाल में हमने जैसे बोला कि जब गुडविल कैलकुलेट करते तो गुडविल प्रॉफिट को बेस लेके करते हैं। किसको लेके करते हैं? प्रॉफिट को बेस। तो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? सर बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एबनॉर्मल आइटम उसमें डाल दिए तो उसको छांटो छांटो छांटो, हटाओ उसको। तुमने लॉस बाय फायर डाल दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डाल दिया, लॉस बाय थेफ्ट डाल दिया, थेफ्ट मतलब चोरी हो गया, उसका भी लॉस डाल दिया। अरे सब नॉर्मल था? नहीं था। क्या था? तो एबनॉर्मल का प्रॉफिट घट बढ़ गया ना, बोलो हाँ है ना? तो उसको क्या करेंगे हम? रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना? तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएल को ना लेके बिजनेस का कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम उसमें एडजस्ट हो गया है तो उसको हम रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? अब समझिए, ये रटना नहीं है क्या क्या आइटम जुटेगा, क्या क्या आइटम घटेगा, नहीं रटना है। जिस प्रकार शांति बनाए रखे हो, एकदम हर बच्चे को समझ में आएगा, चाहे पहला बच्चा हो या लास्ट वाला बच्चा हो। अभी से पहले तुम लोगों की एक्टिविटी होती थी, बातें करना है, हंसी मजाक करना है।
एक के कारण सबको डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था, इवन दो मी। और इस प्रकार शांति अब से नहीं रहा तो 12th जाते जाते तुम लोग अब ध्यान रखना, या तो तुम यहां टिक पाओगे या तुमको पिटाई लग जाएगा। हम बस रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस कर रहे हैं, हमको रिजल्ट चाहिए, जितना मेहनत हमको करना है, बात नहीं करोगे एकदम, जितना मेहनत करना है हम करेंगे और आपसे भी मेहनत करवाएंगे। अब मेहनत नहीं करेंगे तो घर तक हम आपके पहुंचेंगे। और मोबाइल फ़ोन में हम रैंडमली सरप्राइजिंगली कभी भी चेक कर लेंगे मोबाइल, अगर किसी के मोबाइल में फ्री फायर या पबजी रहा तो समझ लेना आज नेट फ्री है, यहाँ अनइंस्टॉल करेंगे, आप घर पे जाके इंस्टॉल करिएगा। आप बोलते हैं कि हम तो चालाक है, हम तो तेज है, सर कितनों अनइंस्टॉल कर देंगे, घर पे तो हम इंस्टॉल करिए लेंगे। ये आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, हमें बेवकूफ़ नहीं बना। हमको पता है तुम कर क्या रहे होगे घर में बच्चे कुछ, यहाँ हमने अनइंस्टॉल करवाया, घर पे इंस्टॉल कर लेगा। किसको बेवकूफ़ बनाया है? खुद अपने आप को बनाया है। ये जो गेम होता है ना वो ब्रेन ड्रेन करता है, आपका ब्रेन को ड्रेन करता है, ध्यान रखिएगा। वो ब्रेन को ना सुस्त कर देगा, पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। तुम लोग समझदारी नहीं दिखाते हो। रियलाइजेशन बाद में होता है जब हम रिजल्ट में निगेटिव आ जाते हैं। चलिए यहां देखिए, अब हमने बोला कि जो एबनॉर्मल आइटम्स है, जो एबनॉर्मल आइटम्स है जिसको पीएल में हम डाल चुके हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? छांटना पड़ेगा। समझिए, हमारा पीएल से नेट प्रॉफिट आया हुआ है, मान लो कि कोई भी प्रॉफिट 10,000 रुपये आया हुआ है। एक लॉस बाय फायर था 2,000 रुपये का। क्या था बेटा? लॉस बाय फायर। इसको हम पीएल में डेबिट साइड दिखाए होंगे कि क्रेडिट साइड दिखाए होंगे? डेबिट साइड, क्यों? खर्चा था। अब डेबिट साइड दिखाने के कारण मेरा प्रॉफिट घट गया कि बढ़ गया? घट गया ना। अब मुझे बताओ, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स करने के कारण प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बोलो, बढ़ जाएगा। तो जो लॉस बाय फायर है उसको नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे? बोलो, ऐड करेंगे। याद नहीं करना है कि ये सब आइटम ऐड होगा, कोई नहीं रटेगा, समझेगा। समझदारी, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। दूसरा, लॉस बाय थेफ्ट। तुम्हारा गल्ला से 1,000 रुपया चोरी हो गया, कोई सामान चोरी हो गया, उसको पीएल में दिखाओगे ना खर्चा कि भैया लॉस हो गया, चलो हटाओ। इससे भी प्रॉफिट क्या हो गया था? क्या हो गया था? घट गया था, क्योंकि लॉस हो गया था। फिर उसको भी छांटोगे, रिवर्स कर लिया, प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एबनॉर्मल आइटम है, रिकरिंग नहीं है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी पीएल में आप डेबिट किए थे, बोलो हाँ है ना? जिसके कारण प्रॉफिट क्या था? घट गया था। फिर वहां से लॉस को हटा दिया, प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये सबको हम क्या करेंगे? जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो दीज आइटम मस्ट बी एडेड, दीज आइटम मस्ट बी एडेड। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे आइएगा और थोड़ा सा थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था ना, उसमें अच्छा बताओ एरर और प्रिंसिपल क्या था शिवांश? गुड, यस, गिव एन एग्जाम्पल। मतलब कि आपने कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया है, या रेवेन्यू को यानी खर्चा को आपने एसेट बना दिया, एसेट को खर्चा, यही ना होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये है आईपैड। ये क्या है? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपना एक एसेट्स प्रॉपर्टी है। इसको अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे तो बैलेंस शीट में दिखेगा, बोलो हाँ है ना? बोलो ना हाँ है ना? लेकिन हमने जब ये आईपैड खरीदा, मान लो कि 50,000 का आईपैड खरीदा, आईपैड को हमने बना दिया परचेज अकाउंट में डाल दिया, गुड्स वाले में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? परचेज में डाल दिया। आप समझ लो कि कैपिटल को हमने क्या बना दिया? रेवेन्यू बना दिया। कैपिटल को आपने क्या बना दिया? आप सोचते रहना, जवाब भी देना और सोचना जरूर ध्यान से। अगर हम इसको एसेट्स बना देते तो परचेज उतना कम दिखता, बोलो हाँ है ना? लेकिन आपने इसको एसेट्स ना बनाकर क्या बना दिया? परचेज। परचेज ज़्यादा दिख गया, बोलो हाँ। परचेज ट्रेडिंग में दिखता है, किस साइड दिखता है? डेबिट साइड। परचेज अगर जो परचेज नहीं है परचेज दिखा दिए, इसे प्रॉफिट घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा ना, कि वो डेबिट दिखा दिए। अब हमको पता चल गया ना, तभी तो हमको पता चला कि भाई कैपिटल को रेवेन्यू तो बना दिया। इसको रिवर्स करो,
अभी आप परचेज से निकालो, परचेज घट गया, कहाँ चला गया, एसेट में चला गया। परचेज तुमने कम किया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो ऐड करेंगे, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। लेकिन सवाल ये है कि सर जब तक इसको परचेज आप बनाए हुए थे इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे थे। डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे होता है, परचेज पे होता है कि एसेट्स पे होता है। तो आपने तो इसको जब तक परचेज बना रखा था तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज, लेकिन जैसे इसको आपने एसेट्स बना दिया तो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, कि जब आपने खरीदा था, जब आपने कभी भी तो खरीदा होगा ना, तो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज जब हम इसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, जब हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, वहां तक हमको चार्ज करना पड़ेगा क्या, डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे कर किए नहीं थे, तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन आपने बोला ना नॉर्मल खर्चा है, क्या है बेटा, तो डेप्रिसिएशन हमको डालना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। डेप्रिसिएशन, इससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो प्रॉफिट को हमको कम करना पड़ेगा। अब देखिए हमने यहाँ पर ये आप समझ गए हैं, ये आइटम समझ गए हैं, ये आइटम समझ गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने ट्रीट कर लिया क्या, तो इसको हम ऐड, अभी ऐड पोर्शन चल रहा है यहाँ तक, अभी ये लाइन छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन विच वाज नॉट चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है ना। उसके अलावा सर अब स्टॉक पे आ जाइए, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जानते हैं ना। फाइनल अकाउंट में एक पॉइंट हमने बताया था कि स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं वो लोअर पे करते हैं, किस पे करते हैं, लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू और कॉस्ट, जो कम होगा उस पे दिखाएंगे, क्योंकि हमारा एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है, डू नॉट रिकॉग्नाइज प्रोबेबल इनकम, डू नॉट रिकॉग्नाइज प्रोबेबल इनकम बट रिकॉग्नाइज प्रोबेबल एक्सपेंसेस। तो सर ये क्यों, बिकॉज इफ यू रिकॉग्नाइज द प्रोबेबल इनकम which is not yet confirmed, then your profit will increase, your profit will, and when your profit will increase you pay tax more, you pay more tax। तो जो प्रॉफिट मेरा है ही नहीं, जो मेरा इनकम है ही नहीं, हम इनकम बिना मतलब का बढ़ा दिए, अरे पागल, बिना मतलब का तुम इनकम बढ़ा दिया, प्रॉफिट बढ़ गया, सरकार कहेगा टैक्स लाओ प्रॉफिट पे, और जो तुम्हारा इनकम है उस पर टैक्स दे रहे हो, सरकार बोलती है बेटा ऐसा मत कर, तेरा इनकम कंफर्म है, नो सर, चल इनकम मत मान। वही बात होता है कि जो सामान हमने खरीदा इसका प्राइस था 5,000 रुपया, मार्केट में अभी चल रहा है 5500 और ये अभी बिका नहीं है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कितना पे, 5000 पे, 5500 पे नहीं। अगर 5500 करेंगे तो 500 प्रोबेबल इनकम हो जाएगा जो अभी कंफर्म नहीं है। कल हम बेचने के मालूम 4800 में ही बिक गया, पता है, नहीं पता है ना, जब तक बिकने जाए। चलिए अब समझिए, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में डेबिट साइड दिखता है, किस साइड दिखता है, और क्लोजिंग स्टॉक किस साइड दिखता है, क्रेडिट साइड। अगर मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यू कर दिया है, ओपनिंग स्टॉक को, इससे प्रॉफिट क्या हो गया है, कम गया ना, या क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया, अंडर मतलब कम कर दिया, जितना करना चाहिए उससे, तो क्लोजिंग को क्रेडिट साइड दिखता है, कहां दिखता है, इससे प्रॉफिट क्या हो गया, कम गया। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बोथ डिक्रीज द प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन जब आपको पता चले कि रे भाई ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिए, कम करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिए, ज़्यादा करना पड़ेगा, अब इसको रिवर्स करेंगे तो इससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ये लाइन पढ़िए, ओपनिंग स्टॉक को हमने ज़्यादा दिखा दिया जिसके कारण प्रॉफिट कम गया था, तो रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या क्लोजिंग स्टॉक को हमने अंडर वैल्यू कर दिया, यानी जितना दिखाना चाहिए उसे कम दिखाया तो प्रॉफिट भी कम गया, तो रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है तो इसको हम ऐड ऑन करेंगे, बिकॉज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वैसा एक्सपेंस है जो बिजनेस का खर्चा नहीं है लेकिन हो जाता है, जिसका प्रॉफिट कम जाता है, तो हमको रिवर्स करके प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, बोलो बढ़ाना पड़ेगा। दीज आइटम शुड बी एडेड, दीज आइटम शुड बी। अब मुझे बताओ, रटना था, यहाँ पे रटे हैं, समझे हैं, सर यही पॉइंट सब आएगा, अरे भाई 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकता है,
यू हैव टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट डेवलप है तो कोई भी किताब बन सकता है, कैसे भी सवाल बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। आप रटने जाओगे तो कितना रट पाओगे बताओ ना। आज रटोगे कल भूल जाओगे, कल फिर दूसरा रटना पड़ेगा, फिर ये वाला भूल जाओगे, क्या करोगे, खिचड़ी कर दोगे। मेरी बात समझ में आ रही ना। हर चीज़, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, समझने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा समझेंगे आपका अंडरस्टैंडिंग पावर उतना अच्छा क्लियर होगा। कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पर यही आपके समझ को चेक करता है, आप कितना अंडरस्टैंडेबल है, कितना आप इंटरप्रेट किसी चीज़ को आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब लेस की बातें होती है सिंपल, उसका उल्टा आइटम कोई। जैसे सुनो, मान लो ऐसा हो सकता है कि आपने रेवेन्यू को कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। ऐसा रेवेन्यू, जैसे मान लो कि हम बिल्डिंग का रिपेयर करवाते हैं लेकिन उसको बिल्डिंग में डाल दिए, तो वही बात हो गया। जहाँ एसेट नहीं मानना था आपने क्या मान लिया, एसेट मान लिया, खर्चा नहीं माना। तो जब खर्चा नहीं माना तो प्रॉफिट क्या हो गया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस कर रहे थे क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया था, तो एबनॉर्मल गेन होगा तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिसके कारण प्रॉफिट बढ़ गया था तो कम करना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव समझते हैं ना। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव क्या हुआ, जैसे आपका कोई, जैसे आग लगा, आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा था। क्या करवा रखा था, फायर इंश्योरेंस करवा रखा था। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे दिए, आपके लिए फ़ायदा ही है ना। इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दिया, बट ये एबनॉर्मल है। क्या है बेटा, एबनॉर्मल है, ये हमेशा नहीं होता है। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करते हैं तो उसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस यहाँ प्लस हो रहा था, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन जो चार्ज नहीं हुआ था उसको क्या कर लेंगे, माइनस। ओपनिंग स्टॉक यहाँ ओवर वैल्यू है तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर क्या होगा, अंडर वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्या होगा, ओवर वैल्यू। यहाँ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड हो रहा है तो यहाँ नॉन रिकरिंग नहीं लिखा हुआ है ना, लिख लेना एक लाइन, नॉन रिकरिंग इनकम कह सकते हैं। यहाँ ये लाइन पर हो, रिकरिंग एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड रेम्युनरेशन टू पार्टनर। कोई ऐसा खर्चा जो बिजनेस का हो सकता है, कोई ऐसा खर्चा जो बिजनेस का था, होना चाहिए था लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे रिपेयर वाली कहानी बता दिया ना, कि आपने जो रिपेयर किया उसको आपने बिल्डिंग में डाल दिया, तो रिपेयर क्या है आपका, रिकरिंग एक्सपेंस है। क्या है बेटा, तो उसको आपको कहीं ना कहीं पीएल में डालना पड़ेगा। इससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, बोलो, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो हमको रिवर्स करके माइनस करना है। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गए। और ये सारा एडजस्ट करने के बाद जो यहाँ जो रिजल्ट आएगा इसी को क्या बोलेंगे आप, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। ये नोट कर लिए थे आप सब लोग, आई थिंक कर लिए थे ना। ओके, इस पे क्वेश्चन नहीं किए थे है ना। वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ये PSR है, इसमें प्रॉफिट वगैरह बढ़ता है। दे एडमिटेड श्याम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। ये एडमिट हुआ एक नया पार्टनर, ठीक है, कहानी समझ में आ रही है। फॉर दिस पर्पस, अब कोई पार्टनर नया आएगा पुराने फर्म में, हमने बोला ना गुडविल कब कैलकुलेट किया जाता है, थ्योरी पढ़े होंगे। जब रेशियो चेंज होता है तब, या कोई पार्टनर एडमिट होता है तब, कोई पार्टनर रिटायर करता है तब, या कोई पार्टनर मर जाता है तब। ये सब कहानी हमने लिखवाया होगा, लेक्चर 1 में ही लिखवा दिया था, ठीक ना। तो जब पार्टनर कोई नया आ रहा है तो फर्म का हमको कहीं ना कहीं रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि फर्म का पहले से कितना गुडविल है, उसका तुमको अपना शेयर लाना पड़ेगा। सिंपल कहानी होती है, बने बनाए बिजनेस में अगर कोई पार्टनर जाता है ना, तो जो नया पार्टनर जाता है उसको बना बनाया बिजनेस मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो पहले से पार्टनर होते हैं ना, वो इसकी कंडीशन डालते हैं कि तुमको आने से पहले 2 चीज़ लेकर आना है। जो एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर होंगे वो नए पार्टनर को कंडीशन लगाएंगे कि तुमको आने समय 2 चीज़ लेकर आना है। तो 2 चीज़ क्या लाएंगे, एक तुम अपने शेयर का कैपिटल लेके आ जाना, समझ में आ रही ना, और एक कि भैया फर्म का गुडविल जो भी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमने जो भी बना रखा है उसी का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी। इसमें तुम्हारा जितना शेयर होगा, मान लो फर्म का गुडविल 1 लाख रुपया है, फर्म का गुडविल
और ये 1/5 के लिए आ रहा है, तो 1/5 1 लाख का 20,000 होता है। यू हैव टू ब्रिंग 20,000 एज गुडविल। नया पार्टनर जब जाएगा तो गुडविल का पैसा देगा। नया पार्टनर जब जाएगा फर्म में तो क्या देगा? और सर कोई पार्टनर निकल जाएगा तो गुडविल का पैसा लेकर चला जाएगा, क्योंकि भैया बने बना बिजनेस हम छोड़ कर जा रहे हैं, यानी हम प्रॉफिट छोड़ के जा रहे हैं। तो ये रिटायरमेंट और एडमिशन हमें एक चैप्टर में पढ़ने हैं, उसी की एक स्टोरी बता रहा है कि 2 पार्टनर का रेशियो था, एक नया पार्टनर आया और नया पार्टनर आया तो हमने गुडविल का कैलकुलेशन किया, है ना। चलिए आगे लिखता है, फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। कितना साल का परचेज है? 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। कितने साल का प्रॉफिट एवरेज करना है? 1 2 3 4 5। यहां देख लेना, यहां पर क्या है आपका लॉस है तो माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखता है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग। अब देखो एक एडजस्टमेंट यहां पर करना है, जो अभी समझा ना कॉन्सेप्ट। अब आपको सीधा बता दीजिएगा आप कि प्लस करना है कि माइनस करना है। सीबीएसई 2019 का सवाल है। इन 2000 प्रॉफिट ऑफ 2014-15, प्रॉफिट ऑफ 2014-15 ये है, बोलो हाँ है ना। बोलता है कैलकुलेटेड किया गया आफ्टर चार्जिंग 10,000 एबनॉर्मल लॉस, जो गुड्स बाय लॉस बाय फायर था। अब मुझे बताओ, ये 10,000 रुपया का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। क्या हर साल के प्रॉफिट में करेंगे? नो सर, जिस साल ये घटना हुआ है बोलो उसी साल करेंगे। कौन से साल में एडजस्ट करेंगे? अब मुझे बताओ, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस करेंगे, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस है ना। अब एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट क्या हो गया था? बढ़ गया था, घट गया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये 10,000 पे यहां पर ऐड ऑन हो जाएगा। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, कॉन्सेप्ट्स में पूरी क्लियरिटी आ रही है, और ये आएगी जब आप फोकस रहेंगे। तो कोई बच्चा कमज़ोर और इंटेलिजेंट नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कंसिस्टेंट रहना होता है। आप कंसिस्टेंट रहिए, आप अपने गोल को अचीव करते चले जाइएगा। चलिए इसको बनाया जाए, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, यहीं बन जाएगा। चाहे एक पेज हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 2 नंबर है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब पहले प्रॉफिट ले लो, 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18। अच्छा ये ईयर है, प्रॉफिट नहीं है, सॉरी। प्रॉफिट कितना कितना है? 50,000 है, 40,000 है, 75,000 है, 25,000 लॉस है और 50 है प्रॉफिट है। एडजस्टमेंट लिखिए ना, बात क्या कर रहे हैं आप लोग? बेटा लिखो। किस साल एडजस्टमेंट करना है बेटा? 14-15 में। 14-15 यहाँ हो, 40 हो गया। एडजस्टमेंट क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है? ऐड करना। कितना? 10,000 एबनॉर्मल लॉस। ये आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ये 50 का 50 रह जाएगा, ये हो जाएगा 50,000, ये 75,000, 25,000, 50,000। इसका सम करो कितना आएगा, बता सकते हो? पक्का 2 लाख आ गया। अब ये टोटल प्रॉफिट है ना, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा बेटा
2 लाख डिवाइड बाई कितना करेंगे बेटा 5, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा ना। तो गुडविल निकल जाएगा 40,000 इंटू कितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था 3 ईयर्स था ना, इंटू 3 1,20,000। चलिए बना लीजिए बेटा, पॉज कर देना। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3, सारा, तारा एंड जारा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ये आपका PSR है। क्या है बेटा दे एडमिट डारा into the partnership from 1st April 2026 for 1/4 share in the profits. For this purpose, goodwill is to be valued at twice मतलब 2 times हुआ तो 2 से गुना कर लेना है, 2 years परचेज है ये, ठीक है ना। Twice the average annual profit of previous 3 और मतलब यहाँ पर हो गया या 4 years whichever is। इसी पे बेस एक क्वेश्चन 3 शायद था जो आप लोग कल छोड़ दिए थे। आपको एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना है, कितना साल का 3 साल का और 4 साल का, दोनों निकालना पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट इस दोनों में जो हायर होगा ना, क्योंकि जो हायर होगा उसका गुडविल भी क्या होगा हायर होगा, और इसको गुना करना है किससे, तो यही कहलाएगा फर्म का गुडविल। यही क्या कहलाएगा बेटा, यानी 3 साल का एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे सर तो किस साल से चलेंगे, हमने ऐसा सिखाया था कल, करेंट ईयर से चलिएगा। कहाँ से चलिएगा, जैसे यहाँ 4 साल दिया है ना, 4 साल दिया ना, 26 दिया, 25 दिया, 24 दिया, 23 दिया, तो एपी आपको 3 साल का भी निकालना है। और तो सर 3 साल का जब लेंगे तो 23 से नहीं चलेंगे। करेंट ईयर 1, ये 26 करेंट ईयर हो गया ना, तो ये 3 साल का एवरेज प्रॉफिट यहाँ हो गया, और 4 साल के एवरेज में सब ले लेंगे, जो हायर होगा उसको गुना कर देंगे किससे 2 से, तो क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा गुडविल आ जाएगा। 2 से गुना करें तो गुडविल आ जाएगा ना बेटा, बन सकता है। चलिए बनाइए, लिखो पहले एपी ऑफ 3 इयर्स कितना कितना आएगा 31,200 प्लस 30,300 प्लस 48,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ। डिवाइड करके बताओ। कितना आया, $36,500। कितना आया 36,500। फिर आपको निकालना है एपी ऑफ कितना साल 4 इयर्स का निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा सब ले लेंगे बेटा 42,200 प्लस 31,200 प्लस 30,300 प्लस 48,000 डिवाइड में कितना करेंगे 4 करेंगे कि दिखाओ कितना आएगा 42,200 प्लस 31,200 30,300 48,000 डिवाइड बाई 4 37,925। बताओ गुडविल किस पे निकलेगा 4 इयर्स पे निकलेगा बेटा, क्योंकि हायर है ना, तो गुडविल का फॉर्मूला बना दोगे 37,925 इंटू कितना 2 75,850, ये आ गया गुडविल। जल्दी बना लो। चलिए ये दिख रहा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। उसको बोलो यहाँ देखिए, यहाँ देखो
इलस्ट्रेशन नंबर 4, रमेश परचेज भरत बिजनेस। रमेश ने किसका बिजनेस खरीदा? मुझे बताइए, अगर यहां गुडविल की बात करें, प्रियम खड़े हो जाओ। रमेश के लिए जो गुडविल, रमेश जो भरत का बिजनेस खरीद रहा है, यहाँ पर अगर गुडविल आता है तो रमेश के लिए वो गुडविल कौन सा गुडविल कहलाएगा? परचेज गुडविल कहलाएगा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगा? किसके लिए? क्योंकि रमेश खरीद रहा है इसलिए परचेज गुडविल कहलाएगा। भरत के लिए क्या हो जाएगा? कौन अपने बैलेंस शीट में गुडविल दिखाएगा? आप बताओ स्वेच्छा, कौन दिखाएगा अपने बैलेंस शीट में गुडविल? क्यों दिखाएगा रमेश? हाँ, तो बैठ जाइए। रमेश ने परचेज किया है तो उसके लिए परचेज गुडविल है, और उसका पेमेंट किया है इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? एंड दैट्स व्हाई वी शोड टू द इन द बैलेंस शीट। कोई दिक्कत नहीं है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 26, it was agreed that, don't talk, it was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2 years purchase. अंडरलाइन कर लेगा अपने किताब में, 2 years purchase of the average normal profit of the last 3 साल का प्रॉफिट दिया है तो AP गुने 2 कर लेंगे। 2 क्यों करेंगे? 2 years purchase है, कोई दिक्कत नहीं है। अब AP सिंपल से नहीं निकलेगा, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट। पीछे बच्चे बात नहीं करिए, फोकस कम जाता, आप दोनों काम देख रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? सिमरन खड़े हो जाए। क्या एवरेज प्रॉफिट करना है? सब लोग को ध्यान रखना है। अब वही ना हुआ कि 2 बोल रही है क्योंकि फोकस नहीं था। कितने साल का एवरेज करना है? 3। फोकस रहेगा ना तो आप कमजोर है, फिर भी आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। फोकस नहीं रहेगा फिर गड़बड़ा जाएगा। टीचर इसीलिए होता है कि आपके काम को इजी कर देता है। तो कितने साल का एवरेज करना है और कितने साल का परचेज है? 2 साल, ठीक है ना। अब देखिए, अभी हमने प्रॉफिट निकालना सीखा था ना, नॉर्मल प्रॉफिट, याद है? 24, 25, 26। करेंट ईयर 26 है, 25 है, फिर 24 है। उसके बाद यहाँ बोलता है 1 लाख का ये प्रॉफिट है, यहाँ 1,10,000 और यहाँ 50,000, तीनों प्रॉफिट दिया हुआ है। तीनों क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। ध्यान समझिएगा, किसी को दिख नहीं रहा तो ऊपर कर दे क्या? चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब ठीक है, चलिए। तो यहां 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां देखो, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, इसमें जो एडजस्टेड क्या है, इससे प्रॉफिट क्या हो गया था? बढ़ गया था कि घट गया था? बढ़ गया था। रिवर्स करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पर था 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। इससे प्रॉफिट क्या हो गया था? क्या करना पड़ेगा? कितना हो जाएगा ये? कोई दिक्कत? फिर बोलता है ये 50 है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ। इससे प्रॉफिट क्या हो गया था? क्या करेंगे? तो कितना हो जाएगा ये? अब ये सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? तो AP आ जाएगा। अब गुने कितना करेंगे तो क्या आ जाएगा? बन जाएगा। अब सर कैसे बनेगा समझाते हैं। प्रेजेंटेशन क्या करना है आपको? यहाँ हेडिंग लिखना है ईयर। बोलो क्या लिखोगे? यहाँ ईयर लिखोगे, यहाँ प्रॉफिट लिखोगे, यहाँ एडजस्टमेंट लिखोगे। अभी बताया ना एक सवाल उसी पैटर्न से एवरेज करना है। एंड यू हैव टू डू योर सेल्फ एंड आई विल जस्ट सुपरवाइज ऑल ऑफ यू। पॉज करिए इसको।